ट्रंप ने डेनमार्क और यूरोप को धमकी दे दी है कि पैसे ले लो और ग्रीनलैंड दे दो, नहीं तो दंगल होगा। और ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की है। पर समझने की बात यह है कि आखिर ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए इतने पगलाए हुए क्यों हैं। तो आज की वीडियो में समझते हैं कि इस ग्रीनलैंड का पूरा सीन क्या था। ग्रीनलैंड देखने में तो एक आइसोलेटेड सा आइलैंड है, लेकिन मैप पे देखो तो ये जगह बैठी है नॉर्दर्न अमेरिका और यूरोप के बीच में, जो आर्टिक ओशन है उसके गेट पर। और इसे दुनिया का सबसे सेंसिटिव मिलिट्री कॉरिडोर कहा जाता है। इस कॉरिडोर को बोला जाता है GUI के गैप, यानी कि ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम गैप। जो इस गेटवे को कंट्रोल करता है ना, वो रशिया की सबमरीन ट्रैक कर सकता है, अटलांटिक के रास्ते कंट्रोल कर सकता है और बेसिकली यूरोप और अमेरिका की सिक्योरिटी का स्विच उसके हाथ में है। इसलिए मिलिट्री दुनिया में ग्रीनलैंड को कहा जाता है एन अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका मतलब है ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कभी पानी के नीचे डुबाया नहीं जा सकता। एक और सच जो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ग्रीनलैंड पर पहले से ही अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है, जिसे थूले स्पेस बार कहते हैं। इसे 1951-1952 में कोल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था। ये बेस रशिया के मिसाइल लॉन्चेस डिटेक्ट करता है या उनके स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करता है। बेसिकली अमेरिका के मिसाइल डिफेंस का पहला अलार्म है। अगर रशिया से कोई भी मिसाइल चलेगी तो सबसे पहले ग्रीनलैंड ही उसे डिटेक्ट करेगा। मतलब ग्रीनलैंड इज इक्वल टू अमेरिका की सर्वाइवल लाइन इन केस ऑफ वॉर विद रशिया। और जब सर्वाइवल की बात आती है ना, तो डिप्लोमेसी सेकेंडरी हो जाती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर अमेरिका का ऑलरेडी मिलिट्री बेस है ग्रीनलैंड में, तो वो इसे खरीदना क्यों चाहता है। तो इसका आंसर है रेयर अर्थ मेटल्स। ये वो मेटल्स हैं जो यूज होते हैं आपके मोबाइल फोन्स में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, सैटेलाइट्स में, मिसाइल्स में और यहाँ तक कि फाइटर जेट्स में। और इन रेयर अर्थ मेटल की 60 से 70% सप्लाई कौन कंट्रोल करता है? चाइना। अमेरिका चाइना पर बहुत डिपेंडेंट है इन मेटल्स के लिए, और इन्हीं मेटल्स के चक्कर में वो बार बार अपनी ट्रेड वॉर खत्म कर देता है चाइना के साथ। यूएस इस डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहता है और इसीलिए वो ग्रीनलैंड को ओन करना चाहता है, क्योंकि अगर वो ग्रीनलैंड को ओन नहीं करेगा तो वो इन रेयर अर्थ मेटल्स पे अपना हक नहीं जता पाएगा। ट्रंप काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक है यहाँ पर उनकी डिप्लोमेसी बिल्कुल जीरो है। और अब आता है क्लाइमेट चेंज। एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से आर्कटिक की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है, और जैसे जैसे बर्फ हट रही है वैसे नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। ये रूट्स एशिया से यूरोप का टाइम कम कर देंगे और स्विस कनाल जैसे चोक पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस भी कम हो जाएगा। ये न्यू रूट्स फ्यूचर ग्लोबल ट्रेड को न्यू लाइफलाइन दे सकता है और होपफुली टाइम भी कट शॉर्ट कर सकता है। इस पूरे आर्कटिक हाईवे को वही कंट्रोल करेगा जिसका कंट्रोल ग्रीनलैंड पर होगा। तो अब आते हैं रशिया और चाइना पर, अपेरेंटली जिसके लिए श्रीमान ट्रंप ये सब कर रहे हैं। तो रशिया आर्कटिक में मिलिट्री बेसिस बना रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन्स डिप्लॉय कर रहा है, आइस ब्रेकर का सबसे बड़ा फ्लीट रशिया के पास है, और चाइना वो खुद को एक नियर आर्कटिक स्टेट बोलता है। ग्रीनलैंड में इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा है और आर्कटिक सिल्क रूट का सपना देख रहा है। अमेरिका को ये सब दिख रहा है और उनके हिसाब से अगर ग्रीनलैंड अभी नहीं लिया गया तो वो ग्रीनलैंड को चाइना और रशिया को खो देंगे। ये सारे पॉइंट सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ग्रीनलैंड तो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 100 साल पुरानी दोस्ती तोड़ी जाए? ट्रंप के बयानों से डेनमार्क और यूरोप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, और क्या भरोसा अगर अमेरिका ऐसे ही पुश करता रहा तो यूरोप खुद ही चाइना और रशिया के पास चला जाए। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रीनलैंड कितना इंपॉर्टेंट है तो बोलिएगा कि पूरे यूरोप जितना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये यूट्यूब के एल्गोरिदम में आ सके। और ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो कीजिएगा सीन क्या था को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।